बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अब जब किसी शादी पे जाते हैं तो आम तौर पे मर्द सिर्फ खाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आते जाते लोगों को देखते हैं, उनमें से कुछ वाकिफ़ होते हैं, उनके लिए उठते हैं, मिलते हैं और फिर खुशगपियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। औरतें आजकल की इतनी अजीबोगरीब हैं, एक तो टेबल लगे हुए होते हैं तो अपनी बच्चियों के साथ, अपने टब्बर के साथ एक ही जगह पे बैठ गई और उसके बाद टुकर टुकर हर आते जाते को देखा जेवर, कपड़े, नखरा, तो इस तरह की चीज़ें वो कर रही होती हैं। पुराने ज़माने में, यानी मैं आज से 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, यही 10-15 साल पहले जब लोग गाँव जाते थे शादियों के लिए, जब लोग छोटी शहरों में जाते थे, इवन बड़े शहरों में, तो इतनी दूरियां नहीं होती थी। बहुत सारी शादियों के मौके पे तय होती थी। लाइक दादी है या नानी है तो उसने कोई लड़की देखी खूबसूरत सी, लंबे कद की, तो या इवन बहुत दफ़ा ऐसा मुझे याद है कि लंबे कद की कोई औरत देखी तो पूछा है कौन है जी, फलां दी नो है, बच्चे है ने है ने किन्ने ने एने ने, तो उसको बुला के पास बैठा लेते थे। पुत की ना है, किन्ना पढ़िया है, कित्थों है, बच्चे किन्ने ने, वड्डी धी किन्नी, किसी की शादी की है। अच्छा, अब वो साथ साथ एक साइंसदान की तरह जायज़ा ले रही है कि अगर इसकी खुद लंबे कद की है तो इसकी बेटी भी लंबी बेल की होगी, तो अगली जो नस्ल है वो लंबे छोटे छोटे ठिगने नहीं होंगे। फिर वो बहाने से उसके मियाँ को भी बुलवाती थी, उसका रंग कैसा है, उसका कद कैसा है, अगर दोनों का जोड़ अच्छा है, उसका अखलाक अच्छा है, उसका मिजाज अच्छा है, तो उन्होंने सर पे प्यार भी देना, उसका पूछना भी, और फिर बातों बातों में पूरी डिटेल लेने के बाद अपने घर वालों में किसी ने ज़रूर कह देना कि ए टब्बर चंगा जे, इन्हां दी कुड़ी देख लो। और समटाइम लड़की देखे बिना वहीं वो मांग भी लेती थी। ये है एक बसीरत। इसी तौर पे इन शादियों पे कभी आप जाओ तो इंसान नए ताल्लुकात बनाता है। आप सोचिए, बिज़नेस में जो कारोबारी लोग हैं इतने वो सियाने हैं, अगर किसी जगह लंच हो या डिनर हो तो भी अब उन्होंने नए लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करवा दिए कि डिनर अगर 2 बजे रात को है 9 बजे तो वो कहेंगे मीट अप, या उससे पहले जो गेट टुगेदर का टाइम होगा आधा घंटा, कि लोग पहले आएंगे, आपस में मिलेंगे, जगह जगह टोलियां बना के खड़े होंगे। ये क्या है? नेटवर्किंग, एक दूसरे के साथ मिलना, तारुफ लेना। यहीं से लोग एक दूसरे को जानते हैं, जॉब के लिए, काम के लिए, इवन कुर्बत और तारुफ होता है। ख़वातीन आम तौर पे ये नहीं करती। तो आम घरों में रिश्तों के सबसे जो ज़्यादा मसाइल हैं वो औरतों के सोशल नेटवर्क ज़ीरो होने पे है। बहुत थोड़ा सोशल नेटवर्क होता है, अपने मोहल्ले की औरतों को भी नहीं जानती, दूसरे घरों पे जाना नहीं है, खाना बना कहीं भेजना नहीं है, किसी ने बुलाया तो जाना नहीं है। बहुत सी औरतें छोटे शहरों में तो कहीं कोई कुरान पाक पढ़ाने के लिए बुला रही है, कहीं को ख़त्म पे बुला रही है, कहीं कोई छोटी मोटी तकरीब हुई, बच्चे की सुन्नतें हो गई, कहीं खतने हो गए, कहीं वो अकीका हो गया, मंगनी हो गई। अब ये औरतें जो जाती हैं, अगर खाली हाथ जाएंगी तो ताल्लुक़ नहीं बन सकता। जाते हुए आप कोई फल ले गए, कोई मिठाई ले गए, थोड़े पैसे तो खर्च करने होंगे, कपड़े वपड़े ले गए, तो ऐसे मौक़ों पे हम हमेशा उन औरतों की कदर करते हैं और उन्हीं घरों की कदर करते हैं और कहते हैं कि इनको मिलना जुलना आता है। मुझे याद है, हमारी बहुत अजीज़ा सी जानने वाली, उनके घर दरस कुरान होता था, तो उनकी बेटियां दरस कुरान के बाद खाना सर्व करती थी। खाना सर्व करने के दौरान उनके यहाँ लाजमी स्वीट डिश भी बनती थी। तो चूँकि माँ दयालु थी तो बेटियां भी मेहमानों के आगे, आंटियों के आगे खाना रखना, प्लेटें उठाना, भाग भाग के काम करना। तो आलमोस्ट हर आंटी दूसरे पूछती थी, बाजी तैडी वड्डी धी दी शादी, वो कहते थे हो गई, छोटी की मंगनी हो गई। यानी बाज़ को हसरत होती थी कि मुझे आपके घर के साथ जुड़ना है, तो कोई ऐसी सूरत हो सकती है। उनका मेरी लड़कियाँ ही 4-5 हैं तो उन सब की हो गई हुई है। जो अच्छी बच्चियाँ होती हैं उनके कदरदान किसी एक खाने की सर्विंग में भी मिल जाते हैं, किसी एक तकरीब में भी मिल जाते हैं। तो अच्छी माओ, थोड़ा सा अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाया करो ताकि आपको दूसरों को जानने और उनको भी तो आपके जानने का मौका मिले। ये जो शादी हो जाने के बाद और फिर रिश्ते और उसके मसाइल बनते हैं, अगर आपकी सोशल नेटवर्किंग अच्छी हो तो यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और कभी किसी से मिलने जाया करें तो उसकी खूबियाँ, खूबसूरतियाँ देखा करें,
صرف اس میں خامیاں کمیاں کوتاہیاں ڈھونڈنے بیٹھتے ہو تو پھر تو کوئی بھی مکمل نہیں ہے، اور پھر میچ مبارک ہو نہیں پاتا۔ میچ تبھی مبارک ہوتا ہے جب دیکھنے والے کی اپنی نظر میں محبت ہو، جب دیکھنے والے کی اپنی بصیرت میں اتنی ڈیپتھ ہو کہ دوسرے کو وہ توجہ بھی دے سکے، اور اس کے اندر یہ ہو میں اسے ایڈجسٹ کر لوں گی اپنے گھر میں، جو زندگی آگے چل پڑتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، اور خدا حافظ۔